बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 29 नवंबर 2025 हफ्ते का दिन। इस खत्ते के अंदर नई जंग छिड़ चुकी है और खतरनाक किस्म की सिचुएशन के इस वक्त पूरे का पूरा खत्ता मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पर जा चुका है कि जब इंडियन आर्मी चीफ हो राजनाथ सिंह हो पाकिस्तान को धमकियां दे रहे थे, पाकिस्तान पर कब्जा करने की धमकियां, तो उसके बाद आज DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की जानिब से यानी कि फौज की तरफ से भारतीय आर्मी चीफ पर स्ट्राइक की गई है, जिसने आज भारतीय फौज को तबाहकुन जवाब दिया है, रिटेलिएट किया गया है पाकिस्तान की जानिब से। पहली मर्तबा ऐसा हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखी जाएंगी और के रॉकेट हमले जो हैं वो दागे गए हैं। अब की बार सऊदी अरब की भी एंट्री हुई है, अमेरिका की भी इस जंग के अंदर एंट्री हुई है। पूरा खत्ता किस तरह से हाई अलर्ट पर जा चुका है, रॉकेट हमलों में किसको निशाना बनाया गया और वहां पर क्या सूरत हाल बताई जा रही है, इंटरनेशनल मीडिया इस वक्त क्या रिपोर्ट कर रहा है, तमाम तफसीलात आपके सामने रखी जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट सेक्शन में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद का नारा कमेंट में जरूर करना है। जनाब, सबसे पहले तो अहम खबर कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की तैयारियां कर रहा था। जब ये फैसला हो गया कि पाकिस्तान एयर स्ट्राइक करेगा अफगानिस्तान में और दुश्मन के ठिकानों को निस्तो नाबूद करेगा, तो फौरी तौर पर कतर और तुर्किया दरमियान में आते हैं, मेडिएशन का किरदार अदा करते हैं और वो पाकिस्तान को रोकते हैं कि आप अभी अफगानिस्तान पर बमबारी ना करें। तो आज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और जो वज़ीर खारजा है इसहाक डार, उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट आती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान प्रिपेयर्ड फॉर अ क्लीन अप ऑपरेशन इन अफगानिस्तान बट हेल्ड बैक ड्यू टू कतर्स इंटरवेंशंस। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तो मुकम्मल तौर पर तैयार था कि वो अफगानिस्तान के अंदर क्लीन अप ऑपरेशन शुरू करने जा रहे थे और हम बमबारी करने ही वाले थे कि हमें कतर ने रोक दिया कि आप अभी यहां पर क्लीन अप ऑपरेशन जो है वो ना करें। लेकिन कल हमारी वजारत खारजा की जानिब से जो प्रेस रिलीज जारी हुई है, जो वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, उन्होंने कहा कि अब अमली तौर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान किसी भी किस्म का कोई सीज फायर मौजूद नहीं है, क्योंकि अब वहां से तवातुर से अटैक हो रहे हैं, हमारी फौज को निशाना बनाया जा रहा है। आज भी जो है वो हमले हुए हैं, कंपाउंड के ऊपर अटैक्स हुए हैं। तो सूरत हाल तो एक तरफ तो यहां पर जाती हुई आपको दिखाई दे रही है, तो वहीं पर दूसरी जानिब जो ईस्टर्न बॉर्डर है वहां पर आकर भारत छेड़खानी करने की कोशिशें कर रहे हैं। जो वेस्टर्न कमांड के चीफ हैं वो भी आकर बात कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान के दरियाओं को अबूर कर लेंगे। राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि हम सिंध के ऊपर कब्जा कर लेंगे, सिंध इंडिया का हिस्सा बनने जा रहे हैं। फिर उन्होंने कल भी स्टेटमेंट दे दी कि अब ऐसी जंग होने जा रही है कि दुनिया के तसव्वुर में भी नहीं होगा, ऐसी खतरनाक तरीन जंग जो है वो हम छेड़ देंगे। इंडियन आर्मी चीफ ने कहा कि अभी तो हमने ट्रेलर दिया था ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, तो अभी आप देखेंगे फिल्म रिलीज होने वाली है। तो आज DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ और पाक फौज की जानिब से तबाहकुन जवाब आज इंडिया को दिया गया, जिसने थरथली मचाकर रखती है। DGISPR ने इंडियन आर्मी चीफ को रिस्पॉन्ड करते हुए पाकिस्तान और इंडिया की जंग के हवाले से जो बात की है, जब उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर वाज अ ट्रेलर, तो उस पर DGISPR जब से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखें 7 हत्यारे आपके हमने मार कराए, आपके 28-26 आर्मी पोजीशन जो है इंडिया की, हमने उसको तबाह कर दिया, हमने आपके S-400 का जो सिस्टम है वो नीस्तो नाबूद कर दिया, उनकी बैटरियां जो है वो डिस्ट्रॉय कर दी। वो ट्रेलर था। अगर आप उसको ट्रेलर कहते हैं तो फिल्म जो है बहुत हॉरर होने वाली है। यानी कि ये उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर बताया कि जब आप फिल्म रिलीज करेंगे तो हम उस फिल्म को हॉरर फिल्म के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, इतनी खतरनाक फिल्म आपके लिए बना देंगे। DGISPR ने बड़ा वाज़ेह तौर पर बता दिया कि ऐसी पेंटी लगेगी, ऐसा तबाहकुन जवाब आपको मिलेगा कि फिर इंडिया में आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। तो इंडियन आर्मी चीफ को जो है वो ये जवाब दिया गया है और बड़े तरीके से जवाब दिया गया। DGISPR की जो बॉडी लैंग्वेज है ये बता रही है, क्योंकि वो सहाफियों से गुफ्तगू कर रहे थे, आमतौर पर ये इंटरेक्शन था, जब वो सहाफियों को बुलाते हैं तो उसमें ये बात हुई कि उनकी बॉडी लैंग्वेज में बड़ा गुस्सा था। तो पाक फौज जैसे शदीद गुस्से के अंदर है और ये जो जवाब बता रहा है, ये हम बताते हैं कि जनाब देखें कि अगर अब भारत की जानिब से किसी भी किस्म का कोई मिस एडवेंचर हुआ तो पाक फौज पहले से ज्यादा तैयार है। आज भी HQ-19 जो एयर डिफेंस सिस्टम है पाकिस्तान को चाइना ने पाकिस्तान के हवाले कर दिया है। जो YJ-20 उनके ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट हैं वो नूर खान एयरबेस पर आए, उन्होंने कुछ और भी वेपन्स पाकिस्तान को प्रोवाइड किए। तो ये डील का हिस्सा थे। तो उसके बाद इंडिया के अंदर से चिखें निकल रही हैं कि कुछ पाकिस्तान बड़ा करने जा रहा है, पाकिस्तान की रिटालिएशन इस कदर खतरनाक होगी जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। तो दूसरी जानिब रॉकेट हमलों की जो खबर आई है, जिसके बाद पूरा खत्ता जनाब इस वक्त हाई अलर्ट पर जाकर खड़ा हो गया, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है।
कि आपने देखा कि ईरान ने अल उदैद एयरबेस के ऊपर अटैक किया था। अमेरिका के B-2 बम्बर सैयारों ने ईरान के ऊपर स्ट्राइक की थी और कहा था कि हमने उनके जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर अल उदैद एयरबेस पर अटैक होना तो उसने पूरे खत्ते को रीशेप करके रख दिया। कि उसके बाद सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ डील कर ली। ये डिफेंस एग्रीमेंट हुआ था। जिसके बाद पूरा इंटरनेशनल मीडिया जो है उसके ऊपर गूंज थी कि पाकिस्तान ने ये एक बहुत बड़ा थप्पड़ मारा है अमेरिका के ऊपर, इसराइल के ऊपर। अब जरा आप खबर सुने, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है कि जनाब ईरान ने जो हमला कर दिया है और जिसके बाद सऊदी अरब समेत अमेरिका तक जो ये खत्ता है वो जंग की लपेट में जा चुका है। सबसे पहले तो न्यूयॉर्क टाइम्स जो है वो ये खबर को रिपोर्ट कर रहा है कि रॉकेट अटैक ऑन इराकी गैस फील्ड कट पावर टू मोस्ट ऑफ कुर्दिस्तान। इराक के अंदर ये कुर्दिस्तान का इलाका है, एरिया है, जहां पर जो है वो रॉकेट अटैक किया गया इराक की गैस फील्ड के अंदर, जिससे सारी पावर को इसको कट करके रख दिया, सप्लाई लाइन बंद कर दी है और ये रॉकेट अटैक होता है इराक की गैस फील्ड के ऊपर। तो ये सूरत हाल बड़ी खतरनाक बताई जा रही है कि इस जो रीजनल अथॉरिटीज हैं वो प्राइवेटली ब्लेम कर रही हैं कि ईरान जो एफिलिएटेड मिलिशिया है उनकी जानिब से अटैक किया गया, ये प्रो ईरान मिलिशियस की तरफ से हमें निशाना बनाया गया। तो ये न्यूयॉर्क टाइम्स जब खबर दे रहा है कि इराक की गैस फील्ड के ऊपर धमाका होना। अब अमेरिका इससे डायरेक्टली सफर कैसे हुआ है, इस हफ्ते के अंदर एक नई जंग रीशेप कैसे हुई, आपने बड़े गौर से खबर सुननी है। अरब वीकली क्या रिपोर्ट कर रहे हैं, ड्रोन अटैक ऑन मेजर गैस फील्ड इन इराकी कुर्दिस्तान कॉजेज मेजर आउटेजेस, प्रो ईरान मिलिशिया सस्पेक्टेड। ये कहा जा रहा है कि ड्रोन अटैक हुआ है इराक की मेजर गैस फील्ड के ऊपर, जिसके बाद सूरत हाल ये देखने को मिल रही है कि डिस्टेबलाइज हो चुकी है इराकी कुर्दिस्तान और ये प्रो ईरान मिलिशियास की तरफ से किया गया है। और उसके अलावा रॉकेट अटैक, ये रॉयटर्स क्या कह रहा है, इससे आपको खबर समझ आएगी कि रॉकेट अटैक्स शट डाउन इराक्स खौरमोर गैस फील्ड ब्रिंगिंग पावर कट्स, ईरान बैक्ड मिलिशिया सस्पेक्टेड इन अटैक्स ऑन कुर्दिस्तान ऑयल फील्ड्स, रॉकेट अटैक हिट्स यूएस फंडेड स्टोरेज फैसिलिटी एट खौरमोर। दिस इज द मेन रीजन कि अमेरिका के B-2 बम्बर सैयारों ने इसराइल की मदद से ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अटैक, ईरान का अल उदैद एयरबेस पर हमला करना, अमेरिकन एयरबेस पर अटैक करना। फिर अब ईरान के ऊपर यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि जो प्रो ईरान मिलिशिया उन्होंने एक तो पावर आउटेजेस के ऊपर अटैक किया इराक के अंदर, और ये जो अटैक है खौरमोर गैस फील्ड के ऊपर, ये यूएस फंडेड स्टोरेज फैसिलिटी है। इसको फंड कौन कर रहा है, ये इसको बैक कौन कर रहा है, वो अमेरिका कर रहा है। तो अल्टीमेटली ये जो अटैक है ये ईरान ने अमेरिकन प्रॉक्सीज के ऊपर किया है। तो इस खत्ते के अंदर एक बहुत बड़ी आग जो भड़क उठी है कि ईरान की तरफ से ये अटैक होना, इसको कहा जा रहा है कि अटैक की बहुत सिग्निफिकेंट है और जुलाई से लेकर अब तक, जुलाई के बाद ये पहला बड़ा और खतरनाक तरीन हमला इसको जो है तस्वुर किया जा रहा है, जिससे इस पावर जो है वो कट कर दी है, बिजली खत्म हो गई है, वहां पर अंधेरा छा चुका है। तो ये जो है बताया जा रहा है कि अभी तक ये इमीडिएटली कहना काबिल वक्त होगा कि इस हमले का जिम्मेदार कौन है, लेकिन प्रो ईरान मिलिशियास जो है उनको इस हमले का जिम्मेदार करार दिया जा रहा है। और फिर ईरान ऑब्जर्वर्स की तरफ से भी इस खबर की तस्दीक की है। अब ईरान जो है वो मैदान में उतरता है। एट डॉन सुबह सवेरे द ईरानियन मिलिट्री लॉन्च अ मैसिव बम्बार्डमेंट ऑफ टेररिस्ट पोजीशन अक्रॉस बॉर्डरिंग एरिया ऑफ इराकी कुर्दिस्तान। ईरान कहता है कि ईरान की मिलिट्री की तरफ से एक मैसिव बम्बार्डमेंट हुई है, जो टेरर ग्रुप्स हैं उन पर बमबारी की गई है और जो इराकी कुर्दिस्तान वहीं पर की गई है, जहां पर इनकी गैस फील्ड मौजूद है, तो वहां पर टेरर ग्रुप्स मौजूद थे, दहशतगर्दों के ऊपर हमने बमबारी की है। ये ईरान की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि हमने जो है उनको निशाना बनाया है। उसके अलावा इंटरनेशनल मीडिया ये भी कह रहा है कि ईरान ऑपरेटेड MiG-29 सोनिक बूम्स ऑफ माइट हैव कैरिड स्ट्राइक्स ऑन टेररिस्ट पोजीशन। अब वो कह रहे हैं कि ये जो इन्होंने अपने एयरक्राफ्ट का भी इस्तेमाल किया और एयरक्राफ्ट ने सोनिक बॉम्ब्स को भी क्रिएट किया। जब जहाज चलते हैं और पीछे आप उनकी आवाज को भी सुनते हैं और फिर एक लेयर पीछे बनती है, तो वो सोनिक बॉम्ब्स भी दिखाई दिए गए। और ये जो एयर स्ट्राइक्स हैं ये टेरर पोजीशंस के ऊपर ईरान की जानिब से की गई हैं। मिलिटेंट हाइडआउट्स में टेरर ग्रुप्स के उनको निशाना इसके अंदर बनाया गया। तो ईरान का इसके अंदर मौक़िफ़ यह है, लेकिन ये यूएस बैक जो जनाब जिनको ये फंड किया जाता है गैस फील्ड जो है उसको निशाना बनाएगा खौरमोर को, जिसके बाद अब सूरत हाल मजीद खतरनाक कि अमेरिका इस पर रिटेलिएट करेगा, इसराइल इस हफ्ते के अंदर कूदेगा, मजीद टेंशन जो है बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब ईरान और इसराइल की जंग अपने खतरनाक मरहले में पूछी तो पाकिस्तान ने भी उसमें बड़ा आम तरीन किरदार अदा किया था। जंग बंदी के अंदर मैं आपको खबर दी थी उस वक्त कि पाकिस्तान ने किस तरह से अपना किरदार अदा किया और फिर पाकिस्तान ने किस तरह से ईरान की खुफिया तौर पर मदद भी की। ये अपनी मिसाल आप है कि ईरान के आर्मी चीफ आज तक वो कहते हैं कि आई हैव नो वर्ड्स
टू थैंक पाकिस्तान आर्मी। उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई वर्ड नहीं है कि हम पाकिस्तान की आर्मी का किस तरह से शुक्रिया अदा करें। तो अब ये चूंकि ईरान का बॉर्डर पाकिस्तान से एक बड़ा लंबा बॉर्डर मिलता है और पाकिस्तान भी उस बॉर्डर के ऊपर हाई अलर्ट हो चुका है। दायरा हम उस जंग के अंदर नहीं कूदेंगे, लेकिन हमने उस जंग को मॉनिटर तो कर रहे हैं। हमारा एक बहुत बड़ा बॉर्डर जो है ईरान के साथ शेयर होता है, तो पाकिस्तान भी इस हवाले से हाई अलर्ट के ऊपर खड़ा हुआ है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और इसलिए अपनी लाजमी लिखना है। अल्लाह के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।